हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे उसका अगला टाइप। और अगला टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम इसको बोला जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसको वाक्य में कैसे पहचानेंगे, इसी को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके अर्थ के बारे में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। मतलब ये ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं इंग्लिश में, तब इनका प्रयोग होता है, जैसे हु, हुज, व्हाट, हुम, विच। ये कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के शब्द हैं जिनका हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम हु, होम और हुज, ये तीन ऐसे शब्द हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये तीनों शब्द पर्सन्स यानी व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? ओनली फॉर व्यक्ति। किसी भी व्यक्ति के लिए ये यूज होते हैं। जैसे हु इज़ ब्रिंगिंग फ्रूट्स, फ्रूट कौन ला रहा है। हुज पेंसिल इज़ दिस, ये पेंसिल किसकी है। हुम डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो। व्हाट इज यूज्ड फॉर, अगला आता है व्हाट। व्हाट का प्रयोग होता है थिंग्स के लिए। लाइक व्हाट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है। तो पहला हमने देखा हु के बारे में, उसके बाद में हुम के बारे में, फिर हुज के बारे में। इन तीनों का प्रयोग किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए। किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग होता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा व्हाट के बारे में। व्हाट का प्रयोग थिंग्स यानी वस्तु के लिए होता है। किसके लिए होता है? वस्तु के लिए होता है। जैसे मैं कहता हूँ व्हाट इज़ इन योर हैंड, व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ इन योर बैग, व्हाट इज़, मतलब ये व्हाट का प्रयोग वस्तु को इंडिकेट करने के लिए होता है। आगे की स्लाइड में हम इनका थोड़ा सा और ज़्यादा विस्तारित रूप से इसको पढ़ेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो आता है, जैसे व्हाट इज़, जैसे व्हाट डिड यू सी देयर इन द पार्क, व्हाट डिड यू सी इन द पार्क। व्हाट इज़ योर शॉप, ये ऐसे होना चाहिए था, व्हाट इज इन योर शॉप। ये वाक्य ऐसे होना था दोस्तों, थोड़ा प्रिंटिंग या टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। व्हाट इज इन योर शॉप, इसका मतलब ये है कि आपकी दुकान में क्या क्या सामान है। तो यानी वस्तु के लिए पूछा जा रहा है। पहला ऊपर का जो वाक्य है इसमें पूछा जा रहा है व्हाट डिड यू सी इन द पार्क, आपने पार्क में क्या देखा। मतलब वस्तु के बारे में अगर हम बात करेंगे तो व्हाट का प्रयोग होगा। अब है यूज ऑफ विच। विच का क्या प्रयोग है, ठीक है। तो विच इज यूज्ड फॉर बोथ थिंग्स एंड पर्सन्स। विच जो है वस्तु के लिए भी और व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इट्स बिहेवियर डिपेंड्स ऑफ सिलेक्शन। इसका जो व्यवहार है, विच का जो व्यवहार है, इसका प्रयोग करने का जो व्यवहार है, ये डिपेंड करेगा सिलेक्शन का। वाक्य में हम सिलेक्टिव चीज़ क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। जैसे विच इज़ योर नोटबुक, तो यहाँ पर ये वस्तु के लिए इस्तेमाल हो रहा है। विच टीवी सीरियल डू यू लाइक, तुम कौन सा टीवी सीरियल देखना पसंद करते हो। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करते हैं। विच इज़ योर फ्रेंड्स अमंग देम, यहाँ पर ये व्यक्ति के लिए आ गया। विच इज़ योर फ्रेंड अमंग देम, इनमें से तुम्हारा दोस्त कौन सा है।
तो यहाँ पर जो ये विच है वो व्यक्ति के लिए आ गया, ऊपर जो ये विच है वो आ रहा है वस्तु के लिए। आउट ऑफ दीज स्टूडेंट्स विच इज़ मोर ओबीडियंट, इनमें से सबसे, इन सभी स्टूडेंट्स में से जो ज़्यादा ओबीडियंट है, ज़्यादा आज्ञाकारी कौन है। तो यानी ये सेंटेंस के अंदर हाँ सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि विच का प्रयोग है वो हम वस्तु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों के रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो अपना आता है इसके अंदर अपने इसको आगे बढ़ेंगे। यूजेज ऑफ विच हमने पढ़ लिया। उसके बाद में आता है यूजेज ऑफ व्हाट, यानी इसको हम बोलते हैं क्या। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, क्या। इसका क्या यूज है, व्हाट इज यूज फॉर थिंग्स, व्हाट का प्रयोग थिंग्स के लिए होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। जैसे व्हाट इज इन योर पॉकेट, आपकी जेब में क्या है। कभी कभी ये व्हाट जो है ऑक्यूपेशन यानी किसी का व्यवसाय, कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे व्हाट इज योर फादर, इसका मतलब है कि आपके फादर क्या काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। कभी कभी ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। तो मतलब व्हाट के अलग अलग रूप हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ये ऑक्यूपेशन पूछने के लिए काम आ सकता है, और थिंग्स के लिए तो ये आता ही है। तो अब अगला हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ हु के क्या यूज हैं। हु इज यूज फॉर पर्सन एज ऑब्जेक्ट, हु का प्रयोग हम पढ़ते हैं किसी व्यक्ति के लिए, एज ए सब्जेक्ट, हम उसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं हु को। इसके अंदर थोड़ी सी आपको इसको थोड़ा सा आप हु को थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से समझ लेना होगा। जैसे हु इज सिंगिंग, कौन गा रहा है। हु इज देयर, वहाँ कौन है। हु टीचेज यू एट होम, आपको घर पे कौन पढ़ाता है। हु डिड दिस होमवर्क, ये गृह कार्य किसने किया। हु इज प्लेइंग विद यू, आपके साथ कौन खेल रहा है। तो यहाँ पर जो ये हु है ये किसके रूप में प्रयोग हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर कभी कभी हु को हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए भी पूछ लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई आस्क्ड हु was laughing, I asked who was laughing, I asked who was laughing। तो यहाँ पर ये who है एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए भी काम आता है। जरूरी नहीं है कि ये शुरू के अंदर ही आए तो आप इसको पहचानो, तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक इसको पढ़ें। उसके बाद में आता है यूजेज ऑफ हूम और हुज। इनका प्रयोग भी बहुत सावधानी पूर्वक हमें सीखना चाहिए। इनका प्रयोग हमें बहुत सावधानी पूर्वक इसलिए करना चाहिए क्योंकि हूम एंड हुज बोथ आर यूज्ड फॉर पर्सन, दोनों ही व्यक्ति के लिए तो यूज होते हैं, बट हूम इज यूज एज ऑब्जेक्ट। हूम ज़्यादातर एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और हुज इज यूज एज पॉजेसिव फॉर्म। हुम का प्रयोग एज पॉजेसिव फॉर्म में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल है हुज इज दिस कार, हुज इज दिस कार मतलब यह कार किसकी है, तो यहाँ पर ये पॉजेसिव फॉर्म में है। हुम डिड यू गिव द बुक, हुम डिड यू गिव बुक, आपने बुक किसको दी। तो हुम डिड यू सी, आपने किसे देखा। तो इस प्रकार से इसका जो वाक्य में प्रयोग है वो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एक्सरसाइज की। इसकी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको इसमें
कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बना के दूंगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के, तो आप इसको अलग से मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा इसकी एक्सरसाइज, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विच और व्हाट। विच और व्हाट है वो कभी कभी एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी यूज होते हैं। कई बार हमने ये देखने को मिलता है कि विच और व्हाट, विच का मतलब कौन सा, व्हाट का मतलब क्या। कई बार ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे विच मोबाइल फ़ोन यू आर यूजिंग, विच मोबाइल फ़ोन यू आर यूजिंग, विच मेजर्स शुड वी अडॉप्ट टू सेव अर्थ, व्हाट फूड हैव यू टेकन, व्हाट टाइप ऑफ पिक्चर इज दिस दैट शाइन ब्राइटली, व्हाट ट्रिक्स आर यू हैविंग। तो यहाँ पर ये विच का जो प्रयोग हो रहा है और व्हाट का जो प्रयोग हो रहा है वो एज ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से इनके कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को मैंने समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको इससे लाभ मिलेगा। इसकी जो एक्सरसाइज है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके और इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।